नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं गौरव सक्सेना आरवी क्लासेस परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के जो मॉक टेस्ट हुआ था उस मॉक टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स यहां पर पार्टिसिपेट किए थे उनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मॉक टेस्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने बहुत मेहनत की। मैंने देखा कि आप सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, हर क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ने दिया। लेकिन कारण ये है कि आप और अच्छे से इस चीज़ के बारे में जानकारी जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि इंसान जो होता है, इंसान जो है वही इंसान है जो अपनी गलतियों को सुधारे। तो दोस्तों, आप सब भी अपनी गलतियों को सुधारिए, आप सब भी आगे बढ़िए। और मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि आप सब बस ईश्वर की कृपा से आप सब आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ आप 2021 में आप ले लीजिए सिलेक्शन, ले लीजिए आप सिलेक्शन अपना। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देना चाह रहा हूँ, अवगत करा देना चाह रहा हूँ दोस्तों आपका, कि अब हर सैटरडे को आपका मॉक टेस्ट होगा। जो भी आपको मैंने वीकली, मतलब इट मीन्स जो भी आपको मैंने वीकली आपके करंट अफेयर्स को यहाँ पर क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है, या हमने और आपने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, वो आपके हर शनिवार को, इट मीन्स हर सैटरडे को आपका अब मॉक टेस्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात बताना चाह रहा था कि कल की जो क्लास थी उसमें बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। जो ऐसे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, जो क्वेश्चंस के अटेम्प्ट तो कर रहे थे, साथ ही साथ वो कभी कभी किसी ना किसी चीज़ में रॉन्ग आंसर दे रहे थे। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें पैनिक होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब, मैं जानता हूं आप सब प्रयासरत हैं। देखिए, मेरे क्वेश्चंस को, मेरे वीडियो को आप फिर से रीस्टार्ट करके आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा। और आप सब, बस मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और साथ ही साथ मुझे मिठाई भी खाने का मौका आप लोग दीजिएगा, मुझे भी मिठाई खिलाइएगा आप लोग, जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्तों, आप सब मुझे भूल ना जाइएगा, मुझे मिठाई चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के कुछ मोटिवेशनल वर्ड के साथ मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाह रहा हूँ। तो जैसे आपका मोटिवेशनल वर्ड क्या है कि अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। इसका ये अर्थ है दोस्तों कि आप सब मुसीबत में बस पैनिक मत होइए। मुसीबत में आप सब अपने चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप उसको ये नहीं कहिए कि नहीं, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो मुझे यहीं से ही ठप कर देना चाहिए। नहीं दोस्तों, मेहनत करिए। क्योंकि देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं। जो अच्छी कड़ी मेहनत जो करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो निरंतर मेहनत करते हैं, जिनका ये एक लक्ष्य होता है कि नहीं, मुझे सक्सेस होना है बस, तो ऐसे लोग कभी असफल नहीं होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाह रहा हूँ कि आप सब भी बहुत होशियार हैं, आप सब भी बहुत माइंडेड हैं, आप सब भी बिल्कुल ये मान के चलिए कि आप सबका भी भविष्य देखिएगा, आपका आने वाला कल भी इसी तरह खुशहाल रहेगा, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं यहाँ पर, जो कि आप क्वेश्चंस को आप सीधे सीधे सॉल्व करते रहिएगा। और यही आज से ही जो 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो वही 10 क्वेश्चंस आपका सैटरडे को मॉक टेस्ट के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को आप समझिएगा जरूर कि आखिर क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। किड ऑफ द ईयर, किड मतलब जानते हैं आप, बचपन, मतलब इट मीन्स जो बच्चा होता है उसकी बात यहाँ कर रहा है, कि किड की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो साइंटिस्ट, मतलब वो बच्चे जो मल्टी टैलेंटेड हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गए। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अपनी उम्र के हिसाब से वो बड़े के अभी तरह के काम कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, वो खोज कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ही यहाँ पर किड ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित करने की बात रखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन आपके सामने ये रहा कि रविंद्र स्वामी, बी आपका परलोक दत्त, सी नंदिनी माथुर और डी गीतांजलि राव। तो जरा इसका आंसर क्लियर करते रहिएगा।
आंसर इसका क्लियर करते रहिए। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आपके गीतांजलि राव जी को ही टाइम मैगजीन किड ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो 3 ऑप्शन और बचे हैं, आखिर ये कौन है? तो मैं आपको बता दूं, रविंद्र स्वामी जी ये संगीतकार हैं, संगीतकार और आपके गीतकार हैं, संगीतकार और ये आपके गीतकार हैं। ठीक है, फिर यहां कह रहा है परलोक दत्त कौन है? परलोक दत्त भी ये आपके राइटर हैं, इट मीन्स लेखक हैं ये आपके। ठीक है, ये आपके लेखक हैं। और नंदिनी माथुर ये आपकी राज्यसभा सांसद हैं। क्या है ये? राज्यसभा सांसद हैं ये। ठीक है, और लेकिन यहां पर जो बात बताई जा रही है कि गीतांजलि राव, आखिर गीतांजलि राव कौन है? तो गीतांजलि राव टाइम ऑफ मैगजीन के किड ऑफ द ईयर के खिताब की क्या है? विजेता हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको गीतांजलि राव जी की थोड़ी तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूं। इनकी उम्र देखिएगा, इनकी उम्र दोस्तों बहुत ही ज्यादा है, बहुत छोटी हैं वो, मतलब इट मीन 12-15 साल के होंगे वो। तो वो जो हैं देखिए कहां से कहां तक वो पहुंच गई। तो दोस्तों मैं यहां पर तस्वीर के अकॉर्डिंग मैं उनको आपको दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यही है गीतांजलि राव, जिनको साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर के तौर पर, इन्वेंटर मतलब खोजकर्ता और साइंटिस्ट के तौर पर इनको रखा गया है। यही है आपकी टाइम ऑफ मैगजीन की किड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है आपको गीतांजलि राव जी को। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देता हूं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ये चीज जरा ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन, ठीक है, ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। तो पूछ रहा है कि आखिर ये किस देश के हैं जो पूर्व क्रिकेटर के रूप में कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्लियर करते रहिएगा, इसका आंसर आप बताते रहिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये न्यूजीलैंड के हैं, ये आपके न्यूजीलैंड के हैं। यही पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन, ये आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ यहां पर मैं बताता चल रहा हूं कि आखिर इन सबके पीएम आखिर कौन है। तो मैं आपको बता दूं, स्कॉट मॉरिसन ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। स्कॉट मॉरिसन ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, स्कॉट मॉरिसन। फिर कह रहा है कि न्यूजीलैंड के कौन है पीएम? तो जैसिंडा केट लारेन। ठीक है, ये आपके वहां के पीएम हैं। कहां के? ये आपके न्यूजीलैंड के। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड की बात कर रहा है तो आयरलैंड के कौन है पीएम? माइकल मार्टिन। तो पीएम जो है आपके आयरलैंड के मार्टिन, जरा ध्यान दीजिएगा, माइकल मार्टिन। ठीक है, माइकल मार्टिन। इंग्लैंड के पूछ रहा है कि आखिर इंग्लैंड के पीएम कौन है? तो रॉबर्ट वालपोल। तो ये दोस्तों आप जरा इतना ध्यान दीजिएगा कि ये आपके पीएम हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बारे में जानकारी होगी तो स्कॉट मॉरिसन। ठीक, यहां पर अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात की जाएगी तो जेसिंडा लॉरेन। ठीक है, आयरलैंड की बात की जाएगी तो माइकल मार्टिन। ठीक है, और इंग्लैंड की अगर बात की जाएगी तो रॉबर्ट वालपोल हैं। जी हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। लेकिन साथ ही साथ ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोरी एंडरसन ये कौन से किस देश के क्रिकेटर हैं? तो आपके न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ तस्वीर के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूं कि आखिर कोरी एंडरसन आखिर है कौन। तो ये तस्वीर आपके सामने ये रहा, तस्वीर के साथ मैं आपको यहां पर प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, यही है आपके पूर्व क्रिकेटर जो कि न्यूजीलैंड के हैं, कोरी एंडरसन जी यही हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरी बातों को समझते होंगे और आप लोग साथ ही साथ मेरी बातों को समझते आप सब क्वेश्चंस को भी ध्यान में जरूर रखते होंगे। तो दोस्तों माइंड में आप इसको फिट करते चलिए और कुछ नहीं है, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप सब लोग, भगवान चाहेगा तो आप लोगों का सिलेक्शन इस वर्ष जरूर हम लोग लेकर रहेंगे, चाहे जैसे भी हम लोग लेकर रहें। मतलब इट मीन्स छीन कर लाना है दोस्तों,
चीन का लाना है सीट को। चलिए ठीक है, मैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। ऑप्शन आपके सामने जापान, बी ऑप्शन आपके सामने फ्रांस, सी ऑप्शन आपके सामने चीन और डी ऑप्शन आपके सामने इजराइल। तो जरा इस चीज को क्लियर करते रहिएगा दोस्तों। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, चांद पर फहराने वाले, राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले दुनिया के दूसरे देश आपके चीन बने हैं। ठीक है, तो चीन बने हैं, तो ये बात तो आप लोग को इतने समझ में आ गई कि ये दूसरे हैं। आखिर पहला देश कौन सा है? तो पहला देश दोस्तों मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाह रहा हूं कि पहला देश आपका सन जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में आपके यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग जी गए थे। तो नील आर्मस्ट्रांग जी जो हैं वो क्या कर रहे थे? उन्होंने ही अमेरिका का झंडा वहां पर फहराया था। कहां पर? आपके चांद पर। ठीक है, आपके चांद पर। और ये किस मिशन के अकॉर्डिंग गए थे? किस मिशन के? अपोलो 11 मिशन के अकॉर्डिंग ये चांद पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग, और जिन्होंने जुलाई 1969 में यहां पर क्या किया? चांद में अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया था। लेकिन उसके बाद से कोई देश नहीं गया, लेकिन साथ ही साथ अभी हाल ही में चीन के लोग जो हैं वो राष्ट्रीय झंडा फहराने में कामयाब रहे आपके चांद पर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं राष्ट्रपति की। ठीक है, तो जापान के राष्ट्रपति कौन है? शिंजो अबे। जापान के राष्ट्रपति हैं आपके शिंजो अबे। ठीक है, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये आपके फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक, चीन के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग जी हैं, ठीक है, और आपके इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं रूवेन खिलिन। ये दोस्तों कुछ नाम हैं। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, इनको मैं आपको बता दूंगा। इसका ट्रिक में मैं बता दूंगा आपको कि किस देश के राष्ट्रपति का आपको ट्रिक के तरीके से याद करना है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले दुनिया का दूसरा देश बना है? तो दोस्तों चीन है। जापान जो है, जापान के राष्ट्रपति का नाम शिंजो अबे, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रो, चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग और मतलब इट मींस इजराइल के राष्ट्रपति का नाम रूवेन खिलिन है। लेकिन जब दूसरा झंडा चीन ने फहराया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो वो आपका अमेरिका था। 1969 में यूएसए के नील आर्मस्ट्रांग ने जो है दुनिया का पहला, मतलब इट मींस अपने देश का पहला झंडा आपके चांद पर फहराया था। और वो किस मिशन के अकॉर्डिंग? अपोलो 11 के मिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही झंडा इन्होंने यहां पर फहराया था, चीन का झंडा। ठीक है, चीन का झंडा इन्होंने यहां फहराया था। लेकिन साथ ही साथ यहां पर यूएसए की बात अगर की जाए, पहले देश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पहला देश आपका यूएसए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? राजस्थान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो आपके एमके चौधरी, बी ऑप्शन आपका डीवी गुप्ता, सी ऑप्शन आपके सामने एसके राठौर और डी ऑप्शन आपके सामने डीके धवन। तो इसका आंसर जरा क्लियर करते रहिएगा। मैं लेकिन यहां पर आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं आपके डीवी गुप्ता जी बने हैं। ठीक है, तो डीवी गुप्ता जी को यहां पर बना दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त। लेकिन मैं साथ ही साथ एमके चौधरी जी के बारे में बताना चाह रहा हूं कि एमके चौधरी जी आखिर कौन है? तो एमके चौधरी जी आपके रक्षा विशेषज्ञ हैं। ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये। ठीक, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ डीवी गुप्ता जी वो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं आपके कहां के? राजस्थान के। ठीक है, एसके राठौर जी कौन है? ये एसके राठौर जी कहा जाता है कि ये डॉक्टर हैं।
ये आपके कौन है, ये आपके डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने भी बहुत मतलब इट मींस डॉक्टरेट की उपाधि करने के बाद ही इन्होंने अपने जीवन में डॉक्टरेट की उपाधि साथ में ली, डॉक्टर की उपाधि इन्होंने लिया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने मुख्य मतलब कि इट मींस मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में इनका मतलब कि इनकी नियुक्ति भी हुई थी आपके एस के राठौर जी की। फिर आपके नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा डी के धवन। डी के धवन जो है ये उप प्रमुख वाइस एडमिरल हैं, उप प्रमुख वाइस एडमिरल हैं, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। तो यहां पर बात कर रहा है कि राजस्थान के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर रहा है, तो वो आपके डीबी गुप्ता जी हैं, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं डीबी गुप्ता जी की कुछ तस्वीर के साथ आपको मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि आखिर डीबी गुप्ता जी हैं कौन। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं, ये देखिए आपका क्वेश्चंस का आंसर ये रहा, यही है आपके डीबी गुप्ता जी, जिनको आपको बना दिया गया क्या, आपके राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कुछ ये तस्वीर है, इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, हाल ही में कौन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है, फार्मूला रेस 2 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहला ऑप्शन यश आराध्य, बी ऑप्शन करुण चांदोक, सी ऑप्शन जामिन जफर और डी आपका जेहान दारूवाला, ठीक है। तो इस चीज को जरा आप क्लियर करते रहिएगा, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि जेहान दारूवाला जी ही हैं जो फार्मूला 2 रेस के क्या बने हैं, पहले भारतीय बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर 3 ऑप्शन और दिया जा रहा है, यश आराध्य, करुण चांदोक और जामिन जफर, ये आखिर कौन है। तो इनके बारे में भी जरा आप नोट करते रहिएगा कि ये यश आराध्य ये लेखक हैं आपके, ठीक है, ये आपके लेखक इट मींस राइटर हैं ये आपके, ठीक है। और करुण चांदोक जी ये आपके भारतीय वन रेसर हैं, ये आपके भारतीय वन रेसर हैं, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हो रहा है। फिर आपके जामिन जफर जी की बात की जा रही है, तो जामिन जफर जी ये आपके सूफी दार्शनिक हैं, ठीक है, सूफी दार्शनिक है ये। लेकिन यहां पर बात रखी जा रही है कि आखिर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले भारतीय कौन हैं, तो वो आपके दोस्तों क्या है, जेहान दारूवाला, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, लेकिन मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रहा हूं कि आखिर जेहान दारूवाला आखिर है कौन, ठीक है। तो इसके साथ मैं यहां पर आपके नेक्स्ट के तौर पर मैं यहां प्रस्तुति दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यही हैं आपके जेहान दारूवाला जी, ठीक है, ये भारतीय हैं, इन्हीं को ही सबसे मतलब इट मींस फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है, जीता है। तो ऑप्शन आपके सामने के राव, बी ऑप्शन आपके सामने आर सेवदा, सी ऑप्शन आपके सामने एस हरीश और डी ऑप्शन आपके सामने पी सत्यनारायण। जरा इसका आंसर आप क्लियर करते रहिएगा, इसका आंसर आप लोग जरा बताते रहिएगा आखिर इसका आंसर होगा क्या। तो मैं आपको लेकिन दोस्तों यहां पर बता दूं कि जेसीबी साहित्य मतलब इट मींस जेसीबी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में जरा आप मेंशन कीजिएगा, जोसेफ साइरिल, ठीक है, जोसेफ साइरिल और बी से आपका बमफोल्ड, ठीक है। तो ये आपका कुछ फुल फॉर्म है, मतलब इट मींस जे से जोसेफ और एस से साइरिस और बी से आपका बमफोल्ड, ठीक है। तो जे सॉरी सी से आपका यहां पर साइरिस की बात कर रहा है, साइरिल की बात कर रहा है, तो जोसेफ साइरिल बमफोर्ड जेसीबी का फुल फॉर्म है ये। तो कह रहा है कि किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एस हरीश जी ने ही आपके जेसीबी साहित्य पुरस्कार को क्या किया है, जीता है आपके एस हरीश जी ने, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहा है कि आखिर ये तीनों कौन है, तो ये आपको मैं बता दूं के राव, ये गुरुग्राम के
पुलिस कमिश्नर हैं, ठीक है, ये गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं, ये गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर है ये। फिर आपका आर सेवदा के बारे में पूछ रहा है, तो आर सेवदा ये आपके लेखक हैं, आर सेवदा ये आपके लेखक हैं, ठीक है, ये आपके लेखक हैं। और पी सत्यनारायण जी ये आपके भारत सरकार के सचिव हैं, ठीक है, ये आपके भारत सरकार के क्या हैं, सचिव हैं, ठीक, भारत सरकार के सचिव हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि किसने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है, तो आपके एस हरीश ने। के राव कौन है, ये गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर हैं। और आपके आर सेवदा कौन है, ये लेखक हैं। और पी सत्यनारायण कौन है, ये भारत सरकार सचिव हैं। जेसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जोसेफ साइरिल बमफोर्ड, ठीक है, जे से जोसेफ, सी से साइरिल और बी से बमफोर्ड, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। तो मैं आपको यहां बता दूं कि एस हरीश आखिर हैं कौन, ठीक है, इनके मैं तस्वीर के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर समझाता चल रहा हूं कि आपके ये इट मींस एस हरीश आखिर हैं कौन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट तौर पे आपको मैं रख रहा हूं तस्वीर इनकी। तो नेक्स्ट आपका कुछ ये है, ठीक है, यही आपके एस हरीश जी हैं जिनको जेसीबी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह, मतलब सॉरी 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है, ठीक है। तो यहां कुछ कह रहा है कि हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है। तो आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि ए से जापान, बी से इजराइल और सी आपका है सिंगापुर और डी आपका है चीन। तो जरा इस चीज को क्लियर करते रहेगा, 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है दोस्तों। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि चीन आपका ही 6G, मतलब इट मीन 6G का मतलब क्या हो गया, जी से होता है जनरेशन, ठीक है, जी से हो जाता है क्या, जनरेशन। तो ये जी का फुल फॉर्म है जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि 6G उपग्रह लॉन्च किया उन्होंने, 6G उपग्रह लॉन्च किया है कि कौन, दुनिया का कौन सा देश है वो आपका चीन है, ठीक है। तो यहां पर मैं जापान के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जापान के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके शिंजो अबे जी हैं, ये आपके शिंजो अबे जी हैं, ठीक है। फिर आपके इजराइल की अगर बात कर रहा है तो रूवेन खिलीन है, रूवेन खिलीन जी हैं, ये आपके इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। फिर आपके सिंगापुर की बात कर रहा है तो सिंगापुर में हलीमा याकूब, ये आपके हलीमा याकूब, ठीक है, ये आपके प्रेसिडेंट हैं। और अगर चीन की बात करेगा तो चीन के आपके कौन है राष्ट्रपति, सी जिनपिंग हैं, ठीक है, सी जिनपिंग, ये आपके चाइना के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। तो 6G मतलब इट मींस जी का फुल फॉर्म आपको अगर रखा जाए तो वो जनरेशन होता है, ठीक है। तो 6G उपग्रह को लॉन्च करने वाले कौन सा देश बन गए आपके, तो आपके वो चाइना है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, मैं यहां पर नेक्स्ट मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, यहां पर जो 6G मतलब इट मींस ये 6th जनरेशन की बात कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे देश हमारा मतलब इट मींस ऑल ओवर पूरा वर्ल्ड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, धीरे धीरे नए उपकरण आएंगे, नए टेक्नोलॉजी आएगी, जिसके आधार पर हमारे और आपके कार्य करने का जो रूप है, जो ढंग है, वो क्या हो जाएगा, वो और भी ज्यादा सुटेबल हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग यहां पर 6G उपग्रह की यहां पर लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चंस इसी तरह बनता है, क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान देते रहिए और साथ ही साथ समझते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कल के मॉक टेस्ट के लिए, कि आप सबने बहुत ही ज्यादा ध्यान देके यहां पर आप लोगों ने मतलब इट मींस आंसर बताए, क्वेश्चंस को देखते हुए आप लोगों ने आंसर बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो अब आज से जो डेट आपकी पढ़ रही है, आज से जो आपकी क्लास पढ़ रही है, उसको भी जरा आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सैटरडे को फिर से वही मॉक टेस्ट आपका फिर से होगा, ये वीकली वाला, मतलब ठीक है, वीकली का जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो आपका टेस्ट होगा। तो चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, कह रहा है ये कि हाल ही में अमेरिका में डिप्टी डायरेक्टर NEC व्हाइट हाउस किस भारतीय महिला को बनाया गया है।
मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि आपके मतलब इट मींस अमेरिका देश के जो न्यू प्रेसिडेंट इट मींस मिस्टर जो बाइडेन जी बने हैं, तो इन्होंने कम से कम चार ऐसे भारतीयों को हेड पोस्ट मतलब इट मींस व्हाइट हाउस के मुख्य रूप से इनको क्या किया गया है, नियुक्ति दी गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि हाल ही में अमेरिका में डिप्टी डायरेक्टर एनएसी व्हाइट हाउस किस भारतीय महिला को बनाया गया है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या है, समीरा फाजली, बी ऑप्शन आयशा शाह, सी ऑप्शन आपका नीरा टंडन और डी आपका कमला हैरिस। तो जरा बताते रहिएगा। ठीक है, मैं यहां पर आंसर आपका क्लियर कर दूं कि ये समीरा फाजिल जी हैं, समीरा फाजली जी, इन्हीं को ही बनाया गया है डिप्टी डायरेक्टर एनएसी व्हाइट हाउस का। ठीक है, तो इनको यहां पर बनाया गया है समीरा फाजली जी को। लेकिन आखिर ये जो 3 और हैं मतलब इट मींस कमला हैरिस के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट है आपकी, मतलब अमेरिका की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है ये आपकी कमला हैरिस। और लेकिन यहां पर 2 नाम और दिया गया है, आयशा शाह और नीरा टंडन। तो आखिर ये कौन है, इनके बारे में भी आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि आयशा शाह ये पार्टनरशिप मैनेजर हैं, पार्टनरशिप मैनेजर हैं। ठीक है, पार्टनरशिप मैनेजर हैं ये आपके कहां के, व्हाइट हाउस के। ठीक है, व्हाइट हाउस की यहां पर क्या है, पार्टनरशिप मैनेजर है। आखिर इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप मैनेजर का मतलब ये होता है कि जब दो देश के मुखिया जब आपस मतलब इट मींस यूएसए के मुखिया इट मींस जो बाइडेन जी वो और कोई देश दूसरा देश मतलब इट मींस जैसे मैं यहाँ आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मतलब कि इट मींस जो बाइडेन और जो आपके देश के मुखिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों जब आपस में कोई समझौता करते हैं इट मींस एग्रीमेंट करते हैं, तब ये पार्टनरशिप मैनेजर के तौर पर इनको रखा जाएगा आयशा शाह जी को। ठीक है, पार्टनरशिप मैनेजर के रूप में इनको रखा जाएगा आपके किसके, आयशा शाह जी को। लेकिन आखिर नीरा टंडन कौन है, तो दोस्तों मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि नीरा टंडन ये डायरेक्टर हैं, ये प्रबंधन और बजट के डायरेक्टर हैं, ये प्रबंधन और बजट की। ठीक है, प्रबंधन और बजट की ये क्या है, डायरेक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्लियर करना फिर से मैं यहां बता दे रहा हूं कि कमला हैरिस तो वाइस प्रेसिडेंट है, ये तो आपको पता ही है, ये आपके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि आपके 49वें नंबर पर बनी थी। जैसे मैंने आपको कल मॉक टेस्ट में मैंने बता दिया था कि आपके ये 49वें प्रेसिडेंट इट मींस वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके कौन, कमला हैरिस। ठीक है, तो मैं आपको समीरा फाजली के कुछ पिक्चर्स के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये जो हैं इन्हीं को ही डिप्टी डायरेक्टर एनएसी व्हाइट हाउस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आपके फिगर कुछ इस प्रकार हैं, पिक्चर इस प्रकार हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यही हैं आपके समीरा फाजली जी, जिनको यहां पर बना दिया गया डिप्टी डायरेक्टर एनएसी व्हाइट हाउस की। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से पुटअप होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती 23 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 23 जनवरी को मनाया गया। आखिर कौन सा दिवस, कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 150वीं, ठीक है, 123वीं, सॉरी ये कुछ मिसप्रिंट है, यहां पर वे हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मिसप्रिंट है, वे हो जाएगा दोस्तों, जरा इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहां कह रहा है कि 150वें, 123वें, 131वें और 124वें, मतलब आखिर कौन से नंबर की जयंती है ये सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो दोस्तों जरा आप इसको यहां क्लियर करते रहिएगा कि आखिर कौन सी जयंती होगी इनकी। तो मैं आपको बता दूं कि 125वीं जयंती जो है, 125वें की जयंती यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की आपके देश के मुखिया, लोकतांत्रिक मुखिया माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा यहां पर 125वीं जयंती यहां पर की गई। ठीक है, मनाया गया। तो इनका ये जन्मकाल है, मतलब इट मीन जन्मदिन है
तो इसके रूप में यहां पर जयंती के रूप में यहां पर मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं कि आखिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेट में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहां कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का, ठीक है, यहां पर 100 रुपए है ये दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। ठीक है, तो किसके सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो वो ऑप्शन यहां पर है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनोहर पर्रिकर जी, विजया राजे सिंधिया जी और सुषमा स्वराज जी। ठीक है, इसके बारे में जरा आप क्लियर करते रहिएगा। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि विजया राजे सिंधिया जी के इट मीन सम्मान में 100 रुपए का सिक्का आपके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने यहां पर क्या किया है, जारी किया है। ठीक है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, फिर आपके जो मनोहर पर्रिकर जी हैं, मनोहर पर्रिकर जी ये आपके गोवा के पूर्व सीएम हैं, ठीक है। और यहां पर बात की जा रही है कि विजया राजे सिंधिया जी, ये एक राजमाता के रूप में इनको रखा गया, राजमाता के रूप में। फिर यहां पर सुषमा स्वराज जी आपके पूर्व विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग यहां पर इसको समझाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना होगा कि विजया राजे सिंधिया जी। तो दोस्तों मैं कुछ इनकी तस्वीर के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इनकी तस्वीर कुछ इस प्रकार है, ये देखिए, यही आपके विजया राजे सिंधिया जी, जिनको राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन दिवस समारोह के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन किया गया है, जिसको 100 रुपए के सिक्के के अनुसार यहां पर क्या किया गया है, विमोचन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर कुछ यही 10 क्वेश्चन आपके सामने थे, जो मैं यहां पर आपके प्रस्तुतिकरण मैंने किया। तो क्वेश्चंस को आप समझते रहिए, साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है, अगर मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपको समझ में आता है, तो दोस्तों आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर आप किया करिए दोस्तों, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी क्या हो सकें, वो भी इस चीज से, इस क्वेश्चन से छूटे ना, उनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे फिर अलविदा लेता हूं। कल मैं नेक्स्ट डे इट मींस मंडे को मैं आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत होऊंगा मॉर्निंग सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सब बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।